स्टार्ट करें। तो देखो भाई एक्सरसाइज 3.5 नंबर 1 ये बोलता है आपको 3.5 का नंबर 1 ये बोलता है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन बिना करते हुए डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड व्हिच विल बी रिपीटिंग। किसका टर्मिनेटिंग होगा, किसका रिपीटिंग होगा। तो हम लोग देखते हैं, ये तीनों का चेक करने के लिए बोला है। देन चेक योर आंसर, उसके बाद चेक करना है by explicitly performing the long divisions and expressing these rational numbers as decimals। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला को करता हूँ। जैसे कि 7/20 है, तो 20 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया। तो देखो यहाँ एज लॉन्ग एज यहाँ 2 और 5 है और ओनली 2 है और ओनली 5 है, या फिर 2 और 5 दोनों है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं लिख देता हूँ एच द डिनोमिनेटर हैज़ 2 and 5, they will have terminating डेसिमल्स। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएगा। और इसको डिवीजन भी करेंगे तो ऐसे होगा, देखो 20 से डिवीजन करूँगा तो नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट दूंगा, यहाँ 70 हो जाएगा। और कितने प्लेस के बाद ख़त्म होगा, एंड होगा। देखो 2 का पावर 2 है, 5 का 1, तो 2 प्लेस के बाद जिसका बड़ा पावर होगा उसका प्लेस के बाद, वो प्लेस के बाद 23 ज़ा 60, तो 70 से 60 जाएगा तो 10 और एक 0 ले आएंगे, 25 ज़ा 100, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0.35 हो जाएगा इसका। तो टर्मिनेटिंग आ गया यहाँ, तो आपको भी यकीन हो गया होगा। तो सेकंड वाला को करते हैं, जो कि है 4/15। 4/15 है, तो 15 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 15। तो यहाँ 5 तो है लेकिन 3 भी है, देखो एक्स्ट्रा है 3, तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। तो एज द डिनोमिनेटर हैज़ denominator has 3, as the denominator has a prime factor 3, the decimal expansion is the decimal expansion is non-terminating रिपीटिंग। तो इसको डिवाइड करते हैं 4 को 15 से, तो नहीं जाएगा, तो 0 ले जाएंगे और यहाँ और एक 0 ले जाएंगे, तो 15 2 ज़ा 30, और देखो 10 15, अभी क्या जाएगा जी, और एक 0 ले आते हैं, 0 उतार लेते हैं, 15 6 ज़ा 90, तो 10 और एक 0 ले आते हैं, 15 6 ज़ा 90। तो ऐसे ये नीचे जाते जाएगा लेकिन कुछ नहीं होगा। तो कितना हो गया भाई, 4/15 इज इक्वल टू 0.2 और 6 का बार ओनली, तो ये आ गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ये वाला 3 है, 5 तो है लेकिन एक्स्ट्रा 3 है प्राइम फैक्टर में, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। अभी देखो 13 का देखते हैं, 13/250, ये नंबर थर्ड है, इसका देखते हैं 13 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 250 का 2 में लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 में लेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 में लेंगे तो 5 5 ज़ा 25, तो 5 का क्यूब और 2, तो डेसिमल के बाद देखो 5 भी है और 2 भी है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। एज द डिनोमिनेटर हैज़ 2 and 5 एज देयर फैक्टर, और 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, सो इट विल बी TERMINATING टर्मिनेटिंग
डेसिमल्स, इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो डिवीज़न भी करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। देखो 250 है, तो पहला जीरो ले लेंगे, यहाँ जीरो ले लेते हैं। अभी जाएगा नहीं, देखो जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ और एक जीरो ले लेते हैं और यहाँ और एक जीरो ले लेते हैं और एक जीरो ले लेते हैं और कर देते हैं 250। 250 कितना जाएगा, 5 जा 250, 5 जा 1250 और जीरो यहाँ से 10, 10 से 5 जाएगा तो 5। अभी और एक जीरो, 252 जा 500। तो देखो डेसिमल के बाद 5 का 3 पावर है, डेसिमल के बाद 3 टू नंबर के बाद ख़त्म हो गया, ये जीरो है। तो ऐसे हम लोग करते हैं। ये नंबर हो गया। नेक्स्ट, तो यहाँ बोला है देखो, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, डोज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, रिपीट होता है क्या, इफ़ यू इवेलुएट 2/13, नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 etc, व्हाट डू यू नोटिस, क्या देखते हो। तो 1/13 फास्ट करेंगे भाई, तो 13 को करेंगे, देखो सॉरी 1 को करेंगे 13 से डिवाइड, तो कुछ नहीं है जी। क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 13 जीरो जा जीरो 1 आएगा, उसके बाद डेसिमल दे देंगे और एक जीरो लाएंगे, तो यहाँ भी नहीं जाएगा। देखो और एक जीरो में लाता हूँ, 13 जीरो जा जीरो करता हूँ, अभी 1 जीरो आएगा और एक जीरो ले लेंगे तो अभी जाएगा। देखो 13 7 जा 91, अभी 100 से 91 जाएगा तो 9 जीरो, तो 13 6 जाएगा 78। अभी देखो 78 मतलब 12 आएगा, फिर जीरो, 13 9 जा 117, अभी कितना होगा देखो 3 जीरो, 13 2 जा 26, अभी 4 जीरो, 13 3 जा 39, फिर 1 जीरो, फिर देखो फिर 1 जीरो आया था, फिर रिपीट होगा अभी, फिर रिपीट होगा अभी, फिर 0 7 6 9 फिर आएगा। तो यहाँ हम लोग ये लगा देते हैं बार, तो 1/13 इज इक्वल टू 0.076923, उसका बार लगा देते हैं, हो गया। तो कितने डिजिट, 6 डिजिट, आफ्टर 6 डिजिट इट विल रिपीट, REPEAT, रिपीट इटसेल्फ, इट विल रिपीट इटसेल्फ, हो गया। आफ्टर 6 डिजिट इट विल रिपीट इटसेल्फ। तो हम लोग 2/13 कैसे निकालेंगे, 2/13 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/13, ये होगा, आप लोग को पता है। तो 2 इंटू 1/13 का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.0766923। तो देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 8 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 3 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1 2 0 जा 0 1, फिर 2 0 जा, ये जीरो के साथ होगा तो 2 0 जा 0 1 5 3 8 4 6। अभी 3/13 करेंगे, 3/13 करेंगे, 3/13 तो 3 इंटू 1/13, फिर आप लोग 3 को कर दोगे, 1/13 का वैल्यू बस पुट करोगे, 0 1/13 तो 0.0766923, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 7 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 0 2, 3 7 जा 21, 21 23, 21 23, 2 3 0 जा 0, तो प्लस 2 2 3 0 जा 0, ये आएगा। तो ऐसे आपका होगा, आप लोग करोगे ये वाला 4/13 वाला, खुद आप करके मुझे बोलोगे। नेक्स्ट, तो देखो भाई, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो देखो फर्स्ट वाला √81 इक्वल टू 9 होता है, 9 का स्क्वायर है ये, तो ये रैशनल है, रैशनल। सेकेंड वाला देखो 12 क्या होता है, 4 3 जा 12 होता है, और 4 का
स्क्वायर रूट 2 होता है, लेकिन 3 रह जाएगा, तो रूट 3 है ये। तो ये क्या है, रैशनल इरेशनल है, तो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और ये देखो 3 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, तो ये भी रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, NTR। ये देखो 0.12345 12345 12345 ये रिपीट हुआ है, तो ये भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हो गया। अभी देखो 1.01 001 0001 4201 ये रिपीट नहीं हुआ है। नोटिस द पैटर्न, इज इट रिपीटिंग ए सिंगल ब्लॉक? नो, दिस इज इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। और ये देखो, ये लास्ट वाला क्या लगता है आपको? देखो 23 5601 85 561, देखो 560185, फिर 56122, ये भी नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है शायद। यहाँ कुछ लास्ट में कुछ नहीं दिया है, फुल स्टॉप ही है, ये लास्ट में कुछ नहीं दिया है, तो ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, लास्ट में ट्रिपल डॉट नहीं दिया है नॉन टर्मिनेटिंग बोल के, तो ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग ही है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर आपको बोल रहा है द नंबर 0.9 का बार विच मीन्स 0.9999 इन्फानाइट नंबर ऑफ 9 इच ए रेशनल नंबर बोल रहा है। तो रेशनल नंबर तो ये है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यूजिंग एल्जेब्रा को यूज करते हुए x इक्वल टू 0.9 का बार मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट एक्सप्लेन वाई 0.9 का बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो हम लोग देखते हैं। तो देखो भाई x इज इक्वल टू क्या होगा, 0.9 का बार, तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू एक्स, और यहाँ 10 इंटू 0.9 का बार, तो ये 10x हो गया। और ये 0.9 का बार तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से और एक 9 डेसिमल के आगे आ जाएगा, तो 9.9 का बार। अभी हम लोग करेंगे 10x माइनस एक्स, तो 9.9 का बार माइनस 0.9 का बार, तो 9x माइनस एक्स 10x माइनस एक्स 9x, और ये कैंसिल, तो ये 9 है, x इज इक्वल टू 9/9, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो देखो 1 प्रूव तो हो गया, और क्या बोलना है, हो गया। तो अभी क्या बोल रहा है, देखो ये स्टार मार्क दिया है क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा हायर लेवल वाला है। वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर। हम लोग अभी अभी देखे हैं 1/7 का क्या आ रहा था, 1/7 का यहाँ से 1/7 का कहाँ है, 1/7 का कहाँ था क्या, ओके 1/7 का क्या है, आप लोग करने से पता चल जाएगा, 0.142857, तो ये रिपीटिंग ब्लॉक है 0.7 1/7 का 0.142857। तो यहाँ बोल रहा है ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विथ रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक, मतलब ऐसे रिपीटिंग ब्लॉक देगा। तो देखो 7 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो जो कुछ भी प्राइम नंबर नीचे रखोगे मतलब उसको रिपीटिंग ब्लॉक ही देगा। तो देखो किसका आ जाएगा, 1/13 भी करोगे वो भी दे रहा था, उससे नंबर से पहले 0.076923 आएगा उसका, और 1/17 भी आएगा आपका, खुद निकालोगे, 1/19 भी आएगा, 1/23 भी आपका रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। तो ये खुद करके मुझे आप लोग शो करोगे, नहीं तो 17 का लिख देता हूँ, 0.0588235294117647 ये होगा। इतना लंबा लंबा है तो नहीं कर सकता हूँ मैं, आप लोग खुद कॉपी में करोगे और होगा कि नहीं मुझे बोलोगे। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास, थैंक यू।